अक्सर कहते हैं कि बोरिंग हाईवे राइड्स लीड टू ब्यूटीफुल माउंटेन रोड्स एंड सीनिक व्यूज, एंड फ्रॉम हियर ऑन टू प्लेसेस लाइक दिस वन. This is incredible. Wow. सो कौन सी थी ये लोकेशन एंड कैसी थी बनेली की अपडेटेड 2021 TRK 502? वेल, शुरू करते हैं हमारा ट्रैवलॉग एंड अ फ्यूल इकोनॉमी रन विद दिस हाईली रिकमेंडेड टूरिंग बाइक. सो इसका फ्यूल टैंक इज काफ़ी ह्यूज, 20 लीटर्स. वी ओनली हैव 1 bar left. So let's ensure she has a breakfast before we leave. I got a bit late. It's beyond 8 AM. So first thing first, let's fill her up and then hit the open highways. Full कर देना. Normal full. ठीक. Alright, so fueling done. 1 level सिर्फ बचा हुआ था, बट इट डिडंट टेक मच. सो रिजर्व के अंदर काफ़ी फ्यूल होता है. इट्स अ टॉल बाइक, गेटिंग ऑन इज अ बिट डिफिकल्ट. ठीक है, तो वी जस्ट रीसेट द ट्रिप मीटर्स नाउ. ट्रिप ए रीसेट. इस बाइक के अंदर एवरेज स्पीड या एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नहीं है, सो बाद में करेंगे एक बारी टैंक फुल. टाइम टू हिट द रोड. So this is from where the bypass starts, and around 10 odd kilometers में diversion लेंगे हम. By the way, 5000 RPM is a sweet spot, and छठे गियर के अंदर, 6th गियर के अंदर it's around 95 at 5000 RPM. तो उस स्पीड तक वाइब्रेशन 0. वेरी कंफर्टेबल, वेरी नाइस. एंड उससे भी आपको थोड़ा ऊपर जाना है, आई थिंक इवन 100 कोई इश्यूज नहीं है. हाउएवर वंस यू आर नियर द 6000 RPM मार्क is where the vibrations become really uncontrollable. So for today I'll be keeping around 9500 on the speedometer, which is a decent speed. I don't like to be going over the board. Like right now 5000 RPM, एकदम मक्खन, एकदम मक्खन. डाइवर्जन जरूरी था, एंड एज यू कैन सी, बिकॉज मैं घर से लेट निकला, 2 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक रिक्शास एंड अदर ट्रैफिक ने मुझे काफी स्लो डाउन किया. On the right side you can see that for months and months farmers have been here. It's been like this for months now. जब भी मैं आता हूँ ऐसे ही होता है, and the scene will continue for a while. Anyways, यहाँ से हम जाएंगे मूर्थल से सोनीपत, पानीपत पे जाके डाइवर्जन्स हमारी ख़त्म हो जाएंगी. वहाँ तक काफ़ी डाइवर्जन्स आती हैं. So diversions will end at Panipat, and then we'll finally allow the TRK to stretch its legs. काफी देर तक हमारी राइड स्लो रही, but I knew it would be worth it. So finally पानीपत के आउटस्कर्ट्स पे हैं. And यहाँ से no diversions anymore. It just becomes so tiring. Diversions. घर से निकले, it's been around 1.5 hours, and diversions की वजह से we have done 87 kilometers. But यहाँ से our average speeds will increase rapidly. Fuel अभी भी full दिखा रहा है. बीच में 1 bar कम गया था. And as I told you in my walk around video yesterday, you can switch to miles. So ये मेरी माइल्स के अंदर स्पीड आ रही है, एंड दिस इज kilometers per hour. I want to take a breakfast break at Karnal.
NH1 पे ढाबा की कोई कमी नहीं होती है. करनाल पे I'll have a breakfast and I'll decide where to go today. बस डाइवर्जन ने थोड़ा मन ख़राब कर दिया है. A bit of tiredness sets in of course, but यहाँ से it should be a smooth sailing. फिलहाल NH1 पे इस साइड करनाल पंजाब में टोल्स भी बंद हैं बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट. बाइक पे तो फ़र्क पड़ता नहीं है, बाइक्स तो वैसे ही फ्री होती हैं, बट व्हेन यू इन अ कार सेव्स यू मनी एंड टाइम. ऑफ कोर्स ये एक ऑनगोइंग आर्गुमेंट है कि बंद किए हैं तो अच्छा है बुरा है, बट दैट वाज बेसिकली दी पानीपत टोल. इससे पहले हमने किया था मूर्थल टोल, आगे आएगा तीसरा करनाल टोल, एंड करनाल टोल के बाद ब्रेक. That's a fully loaded bullet coming from Karnataka. Whoa! Seems to be some kind of a diversion here. आगे पूरा जाम है. Yep. ऊपर फ्लाईओवर जाम है. बाइक्स का यही फ़ायदा है कि ऐसा कुछ होता है तो कैन ऑलवेज गो ऑफ द रोड, सेव सम टाइम. यहाँ तो सब कुछ क्लियर है. पॉसिबली ऊपर कुछ फ्लाईओवर के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, बट या एवरीथिंग इज क्लियर एंड वी आर जॉइनिंग बैक. ब्रेकफास्ट ब्रेक at Karnal. So this is what NH1 is all about. Lovely paranthas with of course butter and curd. यहाँ से I will be deciding on the phone where to go. So breakfast कर लिया है, battery was low and of course charging outlet है, तो यहाँ से GoPro will get charged. अनफॉर्चुनेटली इसका मुझे माइक अडाप्टर निकालना पड़ेगा, तो हाई स्पीड पे मैं आपसे बातें नहीं कर पाऊँगा. सो 10:53 AM निकलते हैं फॉर द जर्नी हेड. So 150 किलोमीटर मैं कर चुका था since morning and the ride comfort did surprise me, especially जब sudden undulations like these take you by surprise at higher speeds. And although ये 235 किलो की एक भारी बाइक है and इसमें less than 50 bhp of power है, fast overtaking and hitting higher speeds is rather easy. Just after Ambala, GT Road या NH44 को छोड़ के I took a left towards Chandigarh and Shimla side. कुछ हरियाणा रोडवेज ड्राइवर्स की वजह से सबका नाम खराब होता है. पहले डिवाइडर क्रॉस करो, फिर अपना रियर व्यू कैमरा का इस्तेमाल मत करो. वाह भाई वाह वाह.
this is the toll between Ambala and Chandigarh. It's called Dabbar. I'll take a quick break here for water and then we'll go ahead. So I've replaced the battery so that I can talk to you guys on the move. अपना power bank लाना भूल गया था, तब I could have charged the other battery inside my backpack. इसकी वजह से swinging a leg just gets tough. 1, 2, 3, buddy, yo. Okay. Pani break done. It's not even summers and बहुत गर्मी है. 12:05 PM, 226 kilometers done. Less than 1 hour के अंदर हम पहाड़ों में होंगे. And look forward to really swinging this bike across the curves. And आपको भी बाइक की आवाज़ कम आएगी. क्या होता है कि जब मैंने इसका माइक यूज़ कर रहा हूँ टू टॉक टू यू, तो मेरे लिप्स के सामने, मुंह के सामने मेरा माइक है इस टाइम पे अडाप्टर के अंदर जाके, तो आपको मेरी आवाज़ अच्छी आती है, साफ़ आती है, बट बाइक की आवाज़ नहीं आती है. हाउएवर जब मैं इसको चार्ज कर रहा था USB से यहाँ से, तो उसका माइक निकाला हुआ था एंड नेचुरल आवाज़ GoPro कैप्चर कर रहा था. उसके अंदर बाइक की आवाज़ बहुत ही अच्छी आती है. सो इट्स अ गिव एंड टेक. बाइक की आवाज़ सुननी है या मेरी आवाज़ सुननी है. यहाँ से विल बी जॉइनिंग दी चंडीगढ़ पंचकुला यमुनानगर हाईवे. ब्यूटीफुल हाईवे, लेस ट्रैफिक. और यहाँ से हम लेफ्ट ले लेंगे इनटू पंचकुला. तो हमने ज़ीरकपुर एंड देराबस्सी पूरा बाईपास कर दिया. वहाँ पे आजकल बहुत जाम होता है. सो गाड़ी में आएंगे तो एटलीस्ट अ गुड 5-10 मिनट्स तो बच ही जाते हैं. और ये हाईवे ज्वाइन करते ही यू विल हैव अ लुक. इट इज़ ब्यूटीफुल. छोटी मोटी हिल्स का भी आपको फर्स्ट एक लुक मिल जाएगा. And then वहाँ से we will take a ride from Panchkula towards Parvanu, Shimla. So Shimla is 94 right, straight is Chandigarh, पीछे Panchkula रहेगा. अभी कुछ देर बाद we will be coming across something called as the Himalayan Expressway. बेसिकली वो कालका शहर को पूरा बाईपास करता है. और जो बना था इट वाज अ वाव एक्सपीरियंस. 4 लेन ही है, हाई स्पीड है. एंड जब वो नहीं बना था तो कालका को नेगोशिएट करना यूज्ड टू बी अ मेस. KAL कालका. बट वो बन चुका है एंड दिखाऊंगा मैं आपको. लवली वे टू वेलकम आवरसेल्व्स इनटू हिमाचल प्रदेश, द हिमालयन एक्सप्रेसवे. उसका टोल भी अभी आई थिंक बंद है बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट. हिमाचल में एंटर करके आफ्टर वाइल विल फिल अप द व्हीकल सो दैट आई कैन टेल यू कि हाईवे पे अगर आप फास्ट क्रूज़ कर रहे हैं तो ये आपको क्या एवरेज देगी. आई विल नॉट वांट टू मिक्स टू मच ऑफ हिल्स. तो प्योर फास्ट हाईवे राइड पे बनेली TR के 502 कितनी इकॉनमी देगी विल कम टू नो. That's a Maharashtra number Beamer. Whoa! 750 Li, the M1 X Drive, that's 4x4. MH04 Bombay, is it coming all the way from Bombay? Looks nice, goes like a bullet. By the way, Bareilly के अंदर भी when you lift off from the right accelerator throttle, थोड़े इसमें आफ्टरबर्न्स हैं, पॉपकॉर्न्स हैं. दिस डू साउंड नाइस. आई विल वांट टू हेयर देम वंस आई एम ऑन दी ट्विस्टीज.
He's even painted the side walls here and black alloys. Wow. ये भगाएगा, ये भगाएगा, ये पक्का भगाएगा. I told you भगाएगा. So left is Kalka, straight is Himalayan Expressway and वहाँ पे रेड लाइट ग्रीन हो चुकी है. ये भगाएगा, ये दोबारा भगाएगा. You can't hear it inside the helmet. I can. जाना रे बाबा. Rich kids. वाह वाह, जी ले अपनी जिंदगी. This by the way is the sexy superb Himalayan Expressway. Lovely way to enter Himachal Pradesh. आज ट्रैफिक भी कम है. It's a weekday. Nice. Kids, I tell you, kids. हाफ सोलन तक फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला सोलन तक ये 4 लेन हो चुका है. जस्ट हेल्प्स टू इंक्रीज स्पीड और बाकी काम भी चल रहा है, टनल्स का काम चल रहा है. So if you're thinking of doing Shimla, you will be greeted by good roads, fast roads.
लाइकवाइज मनाली के रास्ते के अंदर भी फोल्डिंग का काम चला हुआ है, पर बहुत सालों से चला हुआ है। सो डेली मनाली ऑन अ कार नाउ इज 13 आवर्स, डेली शिमला इज 8 आवर्स। 5 घंटे का फ़र्क है शिमला और मनाली में। 12:53 PM, 277 किलोमीटर्स डन टिल नाउ। एक ब्रेकफास्ट ब्रेक और एक पानी की ब्रेक। ऑल्सो फ्यूल फिल अप द बाइक एंड टेक आउट द इकोनॉमी। अप्रॉक्सीमेटली 20-30 किलोमीटर्स की हिल्स रही है इसके अंदर, और लास्ट कुछ तो किलोमीटर्स थैंक्स टू द BMW गाय वेरी फास्ट थे। Okay, time to wear it up. फुल कर देना। कर दो। So 278 kilometers, 279 kilometers, 11.98 liters. कंटिन्यू करते हैं हमारा सफ़र एंड ट्रिप मीटर को दूसरे वाले को ज़ीरो करेंगे फॉर दी हिल इकोनॉमी। परफेक्ट। The bum hurts. I'm not used to riding nowadays, so the bum hurts a bit. थोड़ी देर के लिए मैं इसका माइक निकाल रहा हूँ जस्ट फॉर यू टू हियर द साउंड। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले, the views kept on becoming better and better. Thankfully, traffic भी कम थी. And after a while, I got the first glimpse of Solan town on my right side. Thankfully, सोलन को बाईपास करना आसान है, and this is even more true जब आप एक मोटरसाइकिल पे होते हो। सोलन के बाद आता है कंडा घाट, जहां से राइट गोज टू चैल, बट फॉर टुडे फॉर मी मैं सीधा चलता गया टुवर्ड्स शिमला। And finally Shimla. That concrete jungle on the right side you see is the capital of Himachal Pradesh. But मुझे इससे आगे जाना था for something very very interesting. So Shimla से आगे for going towards Kufri Narkanda side, you will take two tunnels. पहला is called the Victory Tunnel, and second is the Auckland Tunnel. यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस चलती है, this इलेक्ट्रिक बस. तो हिमाचल में काफ़ी प्लस पॉइंट है, द गवर्नमेंट इज़ रनिंग इलेक्ट्रिक बसेस. हमारा पहला टनल आने वाला है ऑन द लेफ्ट साइड. द विक्ट्री टनल इज मेड बाय द ब्रिटिशर्स. उस ज़माने का है ये. वी आर ऑन दी अदर साइड नाउ. यहाँ से लक्कड़ बाज़ार वाला एरिया भी आता है. साइड से निकल जाएंगे, शिमला के हार्ट में नहीं जाएंगे, साइड से निकल के टुवर्ड्स कुफरी. इस साइड पे काफ़ी होटल होते हैं, टू कम दिस साइड, बट या पार्किंग मीन्स डिफ़िकल्ट. एंड जहाँ पार्किंग मिलती है वो होटल्स एक्सपेंसिव होते हैं.
So keep this in mind. Also होटल ऐसे चूज़ करना कि वहाँ से मॉल रोड वॉक करना आसान हो, बिकॉज मॉल रोड पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती हैं. इट्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, गुड वॉकिंग, गुड फूड, गुड शॉपिंग एक्सपीरियंस. मैं कई बार यहाँ पे राइट साइड पे आता हूँ. होटल पाइन व्यू ऊपर है, वो रहा. अच्छी पार्किंग है और वहाँ से पीछे मॉल रोड की वॉक भी है, नीचे पंप है. So this I prefer mainly because of parking and accessibility to the mall. 5 minutes बाद we will be passing through Lakkad Bazaar and then the second tunnel called the Auckland Tunnel. और वो है दूसरा टनल. आज पता नहीं क्यों शहर के अंदर in spite of a weekday बहुत ट्रैफिक है. Thankfully बाइक थी, so I managed to overtake. Auckland Tunnel. सडनली जब आप जाते हैं सन शैडो एरिया में इट बिकम्स कोल्ड. Dhali, Mashobra, Naldehira, Tatapani, everything is straight from here and कुछ देर में लेफ्ट पे स्नो पीक्स आना शुरू हो जाएंगी. So no traces of snow here. And Shimla के बाद this is the cutoff left from Mashobra and Tatapani straight for Kufri, Narkanda, all the way to Spiti. We of course go straight and यहाँ से elevation will rise rapidly. So let's see अगर बर्फ मिलती है. YAKS, Yucks. Not Yucks, but Yucks. So this is a patch जहाँ पे पूरी बर्फ है, but it's dirty, it's hard. However, बर्फ है in the first week of March. This is how it looks, and it's cold outside. I'll have to change my gloves. I am carrying warm gloves. मुझे ग्लव्स चेंज करने पड़ेंगे, बहुत ठंड लग रही है. सन, थैंक यू सन. फाइनली एट कुफरी कुछ बर्फ मिली बाय द साइड ऑफ द रोड, बट ये कम थी और गंदी भी थी. सो आई डिसाइडेड टू कैरी ऑन टुवर्ड्स नारकंडा. शिमला टू नारकंडा 65 किलोमीटर्स की राइड है एंड आफ्टर कुफरी ट्रैफिक लेस होती है. पहाड़ों की व्यूज कीप यू बिजी ऑन द राइट साइड एंड दिस इज डेफिनेटली अ गुड ड्राइव और अ गुड राइड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. ऑन द लेफ्ट साइड बाय द वे वो हैं एप्पल ऑर्किड्स. नारकंडा के आगे जो नारकंडा सुंगरी या नारकंडा बागी रोड है या नारकंडा हटुपीक रोड है, वहाँ पे हमेशा मुझे ये चीज़ डिसअपॉइंट नहीं करती. स्नो 418 किलोमीटर के बाद फाइनली अच्छी बर्फ़ देखने को मिली है एंड अनुमान यही है कि ये बढ़ेगी आगे जाके. सुबह से लेकर अभी तक the ride and the effort was worth it. Look at this, pure bliss. So ये रोड है नारकंडा सुंगरी स्ट्रेच. बर्फ थी यहाँ but not as much as I wanted to see. हम थे approximately 8,500 feet above mean sea level and because ये एक sun shadow area था, it was really cold on the outside. In case you didn't notice, मैंने यहाँ पे अपने विंटर राइडिंग ग्लव्स पहन लिए थे. So वाइट मैजिक के लिए मैं निकल पड़ा टूवर्ड्स सिद्धपुर हाइट्स ऑन द राइट साइड.
ये थी ब्लैक आइज, स्लिपरी एंड डेंजरस, सो आई slowed down here and took it easy. Now this is what I had come here for. शायद ये पहली बेनेली TRK होगी जो ऐसी जगह पे आई होगी. White magic, white gold, white paradise. The amount of snow just kept on increasing and increasing here. Plus काफी ठंड भी थी and at places रोड पे पानी जमा हुआ था in the form of black ice. Enjoy the visuals. This is incredible. Wow. The location for this place will be in the comment sections, sorry, in the description section below. Narkanda was dry, but this is basically called Siddhpur Heights or Siddhipur Heights. It's around 8-9 kilometers ahead of Narkanda. And wow, this is the fresh snowfall that came in 2 days back. Brilliant. And of course the TRK, this is not the X version. I had black ice over there and ahead and that side, but these normal tires, normal Pirelli road going tires at this altitude of 9,000 feet, the engine, everything about this bike is perfect. Look at this, incredible. I'll take a break here. So you can see नीचे black ice है, frozen ice है, but sorry लोग मिट्टी डालते हैं local, so grip मिल जाती है, otherwise difficult. So just keep it easy. Yeah, और थोड़ा slip हुआ. Keep it easy. And wow, what a location. But अब निकल पड़ूंगा down towards lower elevation. बहुत ठंड है. Wearing my winter gloves. But हाथ जम चुके हैं because I was shooting gloves उतार के. So शायद रात हो जाएगी. It is 5:50 right now. So riding back towards lower elevation for a night halt and then tomorrow to Delhi. नारकंडा और शिमला के बीच में हुआ आज का सनसेट. सुबह से मैं बाइक पे था and needless to say was tired by now. Thankfully ट्रैफिक बहुत कम थी and this allowed me to enjoy the TRK at my own leisure pace. कुछ देर बाद रात हो चुकी थी and this is where the memory card of my GoPro also got full. Next day, I woke up to these views at Shimla. So कल the card and the battery had finished of the GoPro. I'm staying just ahead of Shimla, around 2 kilometers ahead of Shimla, and it's overcast. So I hope ऐसे ही रहे, cloudy रहे, ताकि बाद में हाईवे पे मुझे गर्मी ना लगे. Lovely views. Slept very nicely. बहुत दिनों बाद ऐसी राइड की थी. A bit tired at night. अभी नहीं. तो निकलते हैं towards the motorcycle, गर्म करते हैं and then run back towards Delhi, approximately 340 kilometers. आज की राइड थी 350 किलोमीटर की बैक टू दिल्ली. रूट सेम था and hence I am not going to bore you with the visuals. शिमला से सोलन, then सोलन downhill to परवाणू, उसके बाद the high speed Himalayan expressway and then the boring highway ride to Delhi. So ये था मेरा adventure ride with the Benelli TRK 502.
इसका X वाला वर्जन is also on sale now in the Indian market. At this price with the warranty in place, ये बाइक मेरी highly recommended list के अंदर जरूर आती है. Guys, thank you for watching and the support.